हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से एक सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल में हम हल करना सीखेंगे एक श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए बिना किसी देरी के। ठीक है ना, बिना किसी देरी के आज हम इस सवाल को करते हैं। अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 60 बराबर 0। सबसे पहले हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में आएगा 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। क्या है ये? श्रीधराचार्य सूत्र है। क्या है ये? श्रीधराचार्य सूत्र। और इसी श्रीधराचार्य सूत्र को यूज लेते हुए हम इसको हल करने वाले हैं। लेकिन इसमें तो ए बी सी आ गया, वहां तो है नहीं, तो वो हम निकालेंगे। पहले वो हम क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? कैसे निकालेंगे? तो यहां से निकालेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे। तो ये जो होता है वो आपका 1 होता है, ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और जो एक्स का गुणांक होता है वो आपका बी होता है जो कि -4 है। और ये जो होता है आपका सी अचर पद होता है, ये आपका कितना? 60 है। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू यहां से अपने पास निकल के आ चुकी है। अब जब तीनों ही वैल्यू निकल के आ चुकी है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पुट करेंगे वैल्यूज को श्रीधराचार्य फॉर्मूले में और आंसर निकाल लेंगे। कैसे? देखिए एक्स तो लिखेंगे यहाँ b कितना है अपना? b है आपका -4। तो माइनस तो पहले से ही था, एक माइनस और है 4 और प्लस माइनस रूट के अंदर -4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और माइनस के बाद में क्या 4 तो आएगा जो सूत्र में है। a कितना है आपका? a1 है और c कितना है आपका? -60 है। ठीक है, और बटे में 2 इंटू में 1। क्यों? क्योंकि a का मान कितना है? 1 है। यहाँ हम इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 है ना, प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ये। हम क्या करेंगे? -4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस का 16, और ये माइनस इससे गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 240। ठीक है, कितना हो जाएगा? 240 है ना, 6 चौक 24 होगा। एक तो है 6 6 7 बार 6 6 चौक 24। ठीक है, 240 हो गया। और बटे में क्या आएगा? 2a हो गया, राइट। और 2a तो कितना है आपका? हाँ 1 ही है ना, तो यहाँ 2a आएगा। यहाँ क्या चल रहा है अपना? x। एक बार और लिख लेते हैं, x बराबर में 4 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपने जोड़ में? तो 36 56 हो गए, 256 बटे में कितना हो गया? 2। ओके, 256 को जब वर्गमूल से बाहर निकाल के लेके आएंगे, 256 को जब वर्गमूल से बाहर निकाल के लेके आएंगे तो आपके पास आएगा 16 16 16 256 होता है। ठीक है, तो 216 निकल के आ जाएगा ना। इस 256 का वर्गमूल से बाहर 16 होता है। कैसे? क्योंकि 16 गुणा 16 करते हैं ना, तो ये आ जाता है आपका 256। लेकिन ये भी वर्गमूल में है, ये भी, तो इन दोनों का एक एक जोड़ा बनता है, एक 16 बाहर आ जाता है। यहाँ से कितना है? 2। अब देखो क्या करेंगे, एक बार तो हम प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे। तो x बराबर में 4 प्लस 16 बटे 2, मानिए इनमें से प्लस वाला चिन्ह ले लिया मैंने। ठीक है, और दूसरी साइड x बराबर 4 माइनस के 16 बटे 2। एक बार मैंने किसका साइन ले लिया? माइनस का ले लिया। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, है ना। 16 और 4 20, काट देंगे, ये कटेगा 2 से एक बार 10 बार कट जाएगा टोटल। x का मान इधर कितना आ गया है? 10। ठीक है, एक मूल तो ये आ गया है। इधर हम 16 में से 4 कम कर देंगे तो कितना? माइनस का 12 बचेगा और बटे में 2। तो 2 से इसको डिवाइड देंगे, 6 बार जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है साथ में, तो 6। 2 वैल्यू बनेगी x की यहाँ पे,
है ना। वैसे हर जगह ही 2 वैल्यू बनती है द्विघात समीकरण में, क्योंकि पावर 2 है तो मान भी 2 ही बनेगी, और जब मान 2 ही है तो आपको पता है सब कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 वैल्यू अपने पास बन जाएगी, जो 2 वैल्यूज बनेगी उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। आ गई बात समझ में, है कि नहीं बाबू मेरे? चलो आ जाओ, आए नहीं आए बताओ। ये इनके क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे। ये हो गया अंतिम रूप से इस द्विघात समीकरण का हल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे अच्छे से समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ जाएं। काफ़ी सारे 10वीं के लगभग हमने पूरे वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।